वीडियो स्टार्ट होने से पहले कारो हानायामा के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते चलूं कि कारो हानायामा तो कारो हानायामा है। हाँ, बस इतना ही। इसके चलते ही कारो हानायामा का फादर किसी गैंग वार में जा रहा था। हालांकि हानायामा की मॉम अपने हस्बैंड को रोकने की पूरी कोशिश करती। ये वजह के कारण कारो हानायामा का फादर अपने वाइफ के मुंह पे एक जोरदार चपेट मारता और इसके चलते जैसे ही वो दूसरी चपेट मारने को ही जा रहा होता है, पीछे से कारो हानायामा अपने फादर को एनी मौके पे रोक लेता। सबसे बढ़ के उस वक्त कारो हानायामा की बॉडी इतनी मैसिव नहीं होती थी। यार अपने बेटे को यूं ही उसका हाथ रोकता देख के वो अपने बेटे से कहने लगता, कारो हानायामा क्या तुम में इतना ही दम है? ये सुनते ही कारो हानायामा अपने फादर के हाथ पे अपनी सारी की सारी फोर्स लगाता और देखते ही देखते कारो हानायामा अपने फादर के हाथ को चीर फाड़ डालता। और उस वक्त कारो हानायामा ने कोई ट्रेनिंग वगैरह भी नहीं शुरू की होती। सबसे बढ़ के कारो हानायामा इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 11 साल का है और उसका फादर अपने बेटे की स्ट्रेंथ देख के काफी खुश होता, पर इसके बावजूद भी वो वार्ड पे जाता और जाते ही मर जाता। साला आज का दिन और 2 साल बाद कारो हानायामा 13 साल का हो चुका होता है और उसकी बॉडी भी पहले से भी कई गुना ज्यादा मैसिव हो जाती है। वो जंगफ का डेक को काफी आसानी से चीर फाड़ सकता है। कि सिर्फ इतना बल्कि वो इंसान का हाथ को भी चीर फाड़ सकता है, सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों से, सिर्फ और सिर्फ अपनी रॉ पावर से। 15 साल की उम्र में कारो हानायामा याकुजा गैंग का लीडर कहलाने लगा और कारो हानायामा ने अपनी पीठ पीछे एक टैटू भी बनाया होता है, क्योंकि इस टैटू का नाम मैन स्टैंडिंग अप। और वो अपने फादर के बदले के लिए वो उस गैंग के पास जाता जिसने उसका फादर का मर्डर किया होता और उस पूरे गैंग का सफाया कर डालता। इस दौरान कारो हानायामा के जिस्म पे काफी जख्म आए होते। इन जख्म के कारण आखिरकार उसका टैटू कंप्लीट होता, क्योंकि ये सब कुछ कारो हानायामा ने अपने टैटू को कंप्लीट करने के लिए किया होता। स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी 13 साल का बच्चा उसके कमरे में दाखिल होके उसकी धुलाई करके वहाँ से खिसक लेता। हालांकि बाद में पता चलता है वो कोई मामूली बच्चा नहीं बल्कि इस शो का मेन कैरेक्टर होता। और बाकी की वजह से वो काफी गुस्से में होता, वजह से वो बांदरों की तरह हर तरफ तबाही मचा रहा था। मगर यार कारो हानायामा तो कारो हानायामा है। ये वजह से वो बाकी के पास दोबारा जाता अपना बदला लेने। और इस बार वो फाइनली बाकी के साथ ड्रा कर लेता। पर यार कारो हानायामा तो कारो हानायामा है हाना, मगर बदकिस्मती से इस बार युजुरो हानमा तो युजुरो हानमा है। देखते ही देखते हर बार की तरह वो कैसे टूट पड़ता और किसी वजह से वो कारो हानायामा की भी धुलाई करता, साथ ही साथ बाकी को चपेड़े करवा के वहाँ से निकल लेता। यही वजह से बेचारा कारो हानायामा हॉस्पिटल में पड़ा होता। यार कारो हानायामा तो कारो हानायामा है, क्योंकि लगभग उसकी सारी की सारी हड्डियां टूट चुकी थी। एक ही महीने के अंदर अंदर वैसे चल फिर रहा होता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कारो हानायामा स्कूल जाता और काफी वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ता। उस बीच एक नल्ला होता जो कि कारो हानायामा को परेशान कर रहा था। वो अपनी थकी हुई क्रॉसबो से कारो हानायामा को डरा रहा था। और फिर तभी कारो हानायामा उसे अपनी वेपन्स दिखाता, क्योंकि यार कारो हानायामा तो कारो हानायामा है, लेकिन यार कारो हानायामा कोई भी वेपन्स का यूज नहीं करता। वो अपनी सारी की सारी वेपन्स इस नल्ले को दे देता। देते हुए इससे कहता है तुम्हारा जो भी जीत जाए इसी वेपन का यूज करना, हाँ इसके बाद मेरी बारी होगी। बस उस नल्ले का वहीं से बहुत बुरा दिन शुरू हो गया। मगर यार कारो हानायामा तो कारो हानायामा है। ये वजह से वो स्विमिंग का कंपटीशन जीतने के लिए रहने वाले लोगों को सबके सबको बाहर फेंक देता। बस पूरे पूल में वही रह जाता और इसी तरह रेस जीत भी जाता। यार अभी तक तो कारो हानायामा तो कारो हानायामा ही चला था। उससे एक लड़की कन्फेस करती और कारो हानायामा उससे कुछ अपना दिखाता और उससे कहता कि तुम इसे हैंडल कर पाओगी, तो वो हाँ ही बोलती। मगर जब कारो हानायामा उससे किस करता है तो तभी उसे पता चलता है। यही वजह से वो तुरंत से वहाँ से खिसक लेती। इसके बाद कारो हानायामा मैक्सिमम टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता और सिर्फ पिटने के लिए, जहाँ पे डोपोरोची का बेटा काट्सुमी उसे अलग से धोता, फिर एक रशिया का फाइटर उसे अलग से धोता। अगर अभी कोई सोच रहा है कि कारो हानायामा कितना वीक है, तो यार मैं सिर्फ उनको इतना ही कहना चाहूंगा कि कारो हानायामा तो कारो हानायामा है। कारो हानायामा अभी से इतना स्ट्रॉन्ग है, वो भी किसी ट्रेनिंग के बिना। खैर इतनी मार खाने के बाद कारो हानायामा फाइनली ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता। 8 महीने के बाद, लगभग 1 साल के बाद, वो वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता। और एक रात कारो हानायामा की मदद के लिए स्पैक की धुलाई करने लगता। यार उनके बीच में काफी दमदार लड़ाई होती है। यहाँ पे स्पैक कारो हानायामा के मुंह में बुलेट्स ठूस के उसके मुंह को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता, मगर कारो हानायामा तो कारो हानायामा है। मगर हाँ उसके जबड़े जरूर टूटते। यहाँ पे कारो हानायामा जानबूझ के उसके वार को डॉज न कर रहा होता। इसे बिल्कुल पहले की तरह कारो हानायामा लड़के को अपनी सारी की सारी वेपन्स दे के कह रहा था कि उन पे मुझ पे शूट करो, यहाँ तक मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। अगर हाँ उसके बाद मेरी बारी होगी। इस बार भी पहले की तरह कारो हानायामा यही कर रहा है कि यार कारो हानायामा तो कारो हानायामा है, जिसका अंदाजा इसकी इस बात से लगाया जा सकता है। Well then, have you had
had enough yet? ना कि सिर्फ इतना, स्पैक इस लड़ाई में इनका यूज भी करता जो कि सारे की सारी बुलेट्स कारो हानायामा को लग भी जाती, मगर इन सब के बावजूद भी कारो हानायामा उस पे बार बार बारी पड़े जा रहा होता। इस फाइट को मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हाँ, बस वो उसको पुलिस के हवाले कर देता, वो फिर से जाग जाता और फिर कारो हानायामा दोबारा से उसे पुलिस के हवाले कर देता। फिर कई देर बाद कारो हानायामा का दोबारा से सीन आता है जिसमें कारो हानायामा ये बाकी से कह रहा होता है कोज़वे को तुम छोड़ दो, इसके बदले में वो से एक लड़की दे सकता है। और इस बारे में कोज़वे हानायामा से कहती है तुम लोग हर चीज में लड़कियों को भूल ही जाते हो। और इसके चलते ये मामला सारा का सारा यहीं पे खत्म हो जाता। अभी तक जितना भी एनिमेट हुई है उसमें बस कारो हानायामा के यही सीन थे।